पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपने पवित्र वचन द्वारा हमें चंगा करते हुए पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र यूकरिस्त के द्वारा हमारे पास आने वाले प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जो वचन था मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में रहे, और जब वह मनुष्य बन गया उनके वचन के माध्यम से बहुतों को शांति दी, चंगा किया और प्यार में बढ़ने के लिए बुलाया। प्रभु यीशु के वचन में शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत को नजरअंदाज करते हुए अक्सर हम बहुत सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं ताकि हमें शांति मिले और हम प्यार से भर जाए। लेकिन हमें पता है प्रभु यीशु के अलावा कई और भी हमें इस शांति या प्यार पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा। हम आज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हुए प्रभु यीशु के इस वचन की शक्ति के बारे में मनन चिंतन करने वाले हैं। ये भाग पढ़ने से पहले हमें अध्याय 6 पढ़ना उचित होगा, क्योंकि तब ही हम अध्याय 7 पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। अध्याय 6 के अंतिम भाग में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 47 and 48, जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के हर एक वचन में शक्ति है। जिस प्रकार प्रभु के वचन की शक्ति एवं सामर्थ्य को शतपति ने पहचाना, उसी प्रकार प्रभु के पवित्र वचन समझने की कृपा पवित्र आत्मा से मांगते हुए आइए हम आज के इस पाठ सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास एक खला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आओ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए
और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक वचन में शक्ति है। जब कोई अधिकार के साथ उस वचन का उपयोग करते हैं तब शक्ति प्रकट होती है। सतपति एक अधिकारी था। उन्होंने उनके अधिकार के कारण वचन की शक्ति को पहचाना। तो शतपति ने सोचा होगा कि अगर मैं अयोग्य होने के बावजूद मेरे वचन में इतनी शक्ति है तो जो सृष्टिकर्ता ईश्वर के पुत्र के वचन में कितनी शक्ति होगी। शतपति ने प्रभु के वचन की शक्ति के बारे में अनुभव किया। उसने अपने मित्र के द्वारा प्रभु यीशु को यह संदेश दिया कि वह आकर अपने सेवक को चंगा करे। लेकिन प्रभु यीशु उनसे मिलना चाहते थे। फिर शतपति ने उनके विश्वास की घोषणा की और कहा, हम ये पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 और 7 में, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आओ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, क्या हम प्रभु के वचन में विश्वास करने में सक्षम है? क्या हमने अपने जीवन में उन वचनों की शक्ति का अनुभव किया है? क्या हम विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं या मनन चिंतन करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे सतपति ने आपके वचन की शक्ति और पवित्रता को पहचाना, वैसे हम भी आपके वचन की सामर्थ्य को पहचाने और ये विश्वास करें आपके वचन हमें चंगा कर सकते हैं, हमें मन की शांति दे सकते हैं और हमारे दिलों को प्रभु के प्रेम से भर सकते हैं।